सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर किस तत्व के होते हैं महाराज जी? सर्वप्रथम महाराज जी के चरणों में प्रणाम। राधे राधे। समस्त वैष्णव संतों को प्रणाम। ये जो है कर्म से बना हुआ होता है, जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, ये कर्म से बना हुआ होता है। ये तो भौतिक शरीर भी हमारे कर्मों से बना है, लेकिन भौतिक शरीर पंचभौतिक को होता है। हाँ, भौतिक शरीर भी हमारे कर्मों से ही तो बना है। जैसे हमने कर्म किए उसके अनुसार 84 लाख योनि है, हमको ये शरीर मिल गया, तो ये शरीर भी हमारे कर्मों से बना है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा तत्व, जैसे मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये सिर्फ 5 तत्वों का बना है। तो मन माने सूक्ष्म से कारण शरीर आपने पूछा कौन से तत्व का बना है? ये जो है पंचतत्व मरुद्वम इससे नहीं बनता। हाँ। ये मन से। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो ये सोच रहे हैं कि तत्व केवल 5 है, बस 5 में से किससे बना है? मन बुद्धि चित्त है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर। मैं बताना चाहूंगा तत्व केवल 5 नहीं है। मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये तत्व केवल 5 नहीं है, और भी तत्व है। मन स्वतंत्र सत्ता है, मन की 5 तत्वों से अलग मन है, बुद्धि है, चित्त है, इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, पंच विषय है, ये 24 तत्व है। 5 अहंकार चित्त। देखो 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया। मैं बताना चाहूंगा ये 5 तत्वों से ज्ञानेंद्रिय नहीं बनती। आप कहेंगे आंख 5 तत्वों से बनी, ये आंख ज्ञानेंद्रिय नहीं है। ये आंख जो है जिसको मां कहते हैं, ये ज्ञानेंद्रिय का गोलक रहने का स्थान है। ये गोलक को जैसे हम पैसा नहीं कहते, गोलक में पैसे डालते हैं, लेकिन गोलक स्वयं में पैसा नहीं होता। इसी प्रकार इस नेत्र गोलक में नेत्र इंद्रिय निवास करती है, इसलिए हम इसको नेत्र इंद्रिय कह देते हैं। ये नेत्र इंद्रिय नहीं, ये तो गोलक है। ये कह ले तो एक प्रकार से चश्मा है। जैसे हम चश्मे को आंख नहीं कह सकते, ऐसे ये भी आंख नहीं है, ये लेंस है, चश्मा है। इसके भीतर जो चेतना है, जिसका डायरेक्ट मस्तिष्क से संबंध है, जो देखती है। कई बार देखा होगा आपने कि गोलक तो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल ठीक है आंख तो, फिर दिखता क्यों नहीं? कहते अंदर से दृष्टि नहीं है। तो ये दृष्टि अलग चीज है, ये तो चश्मा है। यदि भीतर से दृष्टि नहीं है तो ये आंख भले लाख ठीक क्यों ना हो। यदि अंदर से ठीक है और बाहर से खराब है तो ये आंख निकाल करके दूसरे की भी डाल सकते हैं। तो ये जो आंख है, ये दरअसल नेत्र इंद्रिय नहीं है, ये आंख इंद्रिय नहीं है। इसके भीतर, इसके माध्यम से तो चश्मा है, इसके माध्यम से नेत्र इंद्रिय देखती है। तो नेत्र इंद्रिय स्वयं में एक अलग से तत्व है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 5 अलग से तत्व है। इसी प्रकार 5 कर्मेंद्रिय हैं, ये अलग से तत्व हैं। जैसे हमारे हाथ, ये कर्मेंद्रिय है, लेकिन ये कर्मेंद्रिय, इनके अंदर जो कर्म करने की पावर है ना, वो कर्मेंद्रिय है। और कई बार पावर कमजोर हो जाए तो दवाइयां खाते ना, तो मुर्दे के हाथ है, लेकिन मुर्दे के पास ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय नहीं है। वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय चलेगी। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो ये हाथ कर्मेंद्रिय नहीं है, लेकिन कर्मेंद्रिय इस हाथ के माध्यम से काम करती है। हमारे पांव कर्मेंद्रिय नहीं, इसके पांव के माध्यम से हमारी गति करने वाली कर्मेंद्रिय कार्यरत है। इसी प्रकार आंख ज्ञानेंद्रिय नहीं है, इस आंख के माध्यम से जो अपनी चेतना के, जो दिव्य चेतना है, मतलब जिसका संबंध डायरेक्ट मस्तिष्क से, जिसको दृष्टि बोलते हैं, वो ज्ञानेंद्रियों अलग से तत्व हैं। स्वप्न में ये शरीर कहाँ होता है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इंद्रिय वहां भी काम कर रही है। यदि ये हाथ इंद्रिय तो सपने में कौन सा हाथ था फिर? यदि आंख इंद्रिय है तो बंद है, सो रहे हैं, तो सपने में कैसे देख रहे हैं? तो सूक्ष्म इंद्रिय होती हैं, वो इन शरीर, ये इनके यहाँ इसमें अधिष्ठान है उनका। तो ये स्वतंत्र अलग से तत्व है। तो मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और 5 विषय, ये अलग से तत्व हैं। और ये तत्व जिनके माध्यम से प्रकट होते हैं उनको भी हम विषय कह देते हैं। जैसे रिक्शा वाले को हम रिक्शा कह देते हैं। रिक्शा वाले को बुलाना हो तो क्या कह के बुलाते? नाम तो हम जानते नहीं, सीधा कहेंगे अरे वो रिक्शा इधर आ, तो उसका नाम रिक्शा हो गया। जबकि व्यक्ति का नाम रिक्शा नहीं, वो रिक्शा वाला है। ऐसी ये आंख नहीं है, आंख वाली है।
लेकिन इसको भी हम आंख कह देते हैं। तो ये कर्मेंद्रिय नहीं, ये ज्ञानेंद्रिय नहीं, इसके अंदर ज्ञानेंद्रिय निवास करती है, वो अलग से तत्व है। और ये जब सर्ग की रचना हुई, अलग से सर्ग बनाए गए, उन्हीं सर्गों को 24 तत्वों को जब कम अधिक करके और ये सब शरीर तैयार हुआ है। तो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व ही हमने जाने हैं, लेकिन 5 नहीं है, इसके आगे भी सूक्ष्म तत्व है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय आदि। और इसके बाद फिर मन है, मन के बाद बुद्धि है, अहम है, चित्त है। ये 4 ये तत्व है, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। ये स्वतंत्र तत्व है, अलग से तत्व है। ये इन 5 जो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 से अलग ये 5 तत्व हैं। इस प्रकार ये मिलाकर प्रकृति के 24 तत्व हो गए हैं। और इसके बाद 25वां आत्मा को माना गया, 26वां परमात्मा को माना गया है। और इसकी यहाँ तक कि रजगुण, तमगुण, सत्वगुण 3 तत्व ये भी कई जगह गिन लिए गए हैं। ऐसे करके 28 तत्व। तो इस प्रकार से 28 तत्व हो गए हैं। तो ये अलग से तत्व है, एक तत्व दूसरे तत्वों से भिन्न होता है। जैसे मिट्टी जल में जितना अंतर है उतना ही आकाश है, हवा है, ऐसी मन है, बुद्धि है। और ब्रह्मांड के अंतिम आवरण जो है उसमें मन, बुद्धि का भी आवरण है। तो ये अलग से स्वतंत्र रूप से अलग से तत्व हैं। तो आपने पूछा कि सूक्ष्म शीर और कारण शीर किस तत्व के होते हैं, तो मैंने बताया कि मिट्टी में जो 5 तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे अलग सूक्ष्म शीर में क्या क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है और सूक्ष्म इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं। ये सब सूक्ष्म शीर के अंतर्गत आते हैं। केवल मन ही नहीं सूक्ष्म शीर में।